असलम जब अदालत से रिहाई के बाद घर पहुंचता है तो उसकी आंखों में सुकून कम और खौफ ज्यादा होता है। वो सीधा सामल के पास आकर धीमी आवाज में कहता है, बेटा दाऊद मुझे यूं छोड़ने वाला नहीं है, वो जरूर बदला लेगा। सामल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं पिया और आपको कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन सामल, असलम और पिया डीसी शहरियार की काबिल एतमाद दोस्त के पास पहुंचते हैं। पिया पूरी हिम्मत के साथ दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। केस दर्ज होते ही खबर निसार तक पहुंच जाती है। निसार घबरा कर दाऊद को फोन करता है, सेठ हालात बिगड़ रहे हैं, केस दर्ज हो चुका है, पुलिस केस किसी भी वक्त पहुंच सकती है, भाग जाएं। दाऊद फौरन बैग पैक करता है और पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। पिया और असलम जैसे ही कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं, मीडिया उन्हें घेर लेता है। माइक सामने आ जाते हैं और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। एक रिपोर्टर पूछता है, असलम साहब क्या ये सच है कि आपने अपनी बेटी को जुए में दाऊद के हवाले कर दिया था? ये सुनते ही सामल का खून खौल उठता है। वो आगे बढ़कर एक रिपोर्टर को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, हद में रहो, झूठ फैलाने से पहले सच जान लो। वो उसे धक्का देकर पीछे करता है और पिया और असलम को कोर्ट के अंदर ले जाता है। अदालत के अंदर डीसी शहरियार को दाऊद का पुराना रिकॉर्ड मिल जाता है। जैसे ही फाइल खुलती है पूरा सच सामने आ जाता है। दाऊद का असल नाम मूसा होता है, जो बरसों से गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करता आ रहा था। ये सबूत अदालत में पेश होते ही माहौल बदल जाता है। जज असलम से पूछता है, क्या आपकी बीवी की मौत के पीछे दाऊद का हाथ था? असलम कांपती आवाज में कहता है, जी हुजूर, दाऊद ने मुझे पूरी रात जुए में बिठाए रखा। जब मैं सुबह घर पहुंचा तो मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं थी। अदालत शवाहिद को देखते हुए फैसला सुनाती है, दाऊद उर्फ मूसा को गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने, झूठे मुकदमात और कत्ल में किरदार अदा करने के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही जज हुक्म देता है कि एसपी बाबर को झूठ बोलने और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया जाए। दाऊद वहीं अदालत में टूट जाता है। वो रोते हुए असलम के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है, लेकिन असलम मुंह मोड़ लेता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी लगा कर ले जाती है। कोर्ट के बाहर अलयार पिया के पास आता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। पिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर एतमाद नहीं किया। पिया उसे ठंडी नज़रों से देखकर कहती है, अब मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत है। अलयार खामोशी से वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही असलम की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर सामल और पिया को बाहर बुलाकर कहते हैं, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर पिया फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर के कहने पर पिया और सामल असलम से मिलने अंदर चले जाते हैं। असलम दोनों का हाथ पकड़कर कहता है, मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। पिया रोते हुए इनकार करती है, मगर असलम जिद करता है। इतने में टीपू मौलवी साहब को ले आता है। अस्पताल के कमरे में ही निकाह पढ़ाया जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सामल के साथ निकाह कबूल है? आंसू भरी आंखों से पिया कहती है, मुझे कबूल है। सामल भी भारी आवाज़ में कहता है, मुझे भी कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही असलम साहब की सांसें थम जाती हैं। पिया चीख उठती है और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। असलम की मौत के बाद पिया मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। दिन रात रोती रहती है, मगर सामल हर लम्हा उसके साथ खड़ा रहता है। वो उसे इतना प्यार देता है कि आहिस्ता आहिस्ता पिया अपने तमाम गम भूलने लगती है। कुछ अरसे बाद सामल असलम की याद में उसके गैराज की जगह एक स्कूल बनवा देता है। पिया वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि सुकून होता है, और यहीं से पिया और सामल की ज़िंदगी एक नए मकसद के साथ आगे बढ़ती है।